क्या कर जाते हैं और फंसना हमें पड़ता है। मुझे तो साली तुम्हारी एटीट्यूड भी कम नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो शोभा जी के। देखते नहीं वो कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है। क्या सामाजिक कार्य करती रहती है, खुद तो बंगलों में रहती है और हम भूखों मर रहे हैं। तुम कहते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये लो मेहनत का फल, लो केला खाओ। खा ले यार। नहीं खाना है। अब खा भी ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। पहली कमाई का केला है, प्लीज। ए विनोद, ये देख, फोटो कॉम्पिटिशन। इसमें हिस्सा ले। छोड़ यार, इनाम कुछ मिलता नहीं है, साला टी शर्ट पकड़ा देंगे। नहीं, फर्स्ट प्राइज 5000 इन कैश। मिल गया 5000 का शॉट। वो देख। वाओ। होल्ड स्टिल। मैं करता हूँ। केला इधर आ जाओ। लो केला। लवली। अब जरा इसका मुंह इधर करो। हाँ। सुधीर जल्दी करना यार। भाई साहब आप जरा इधर देख। शाबाश, क्या बात है। वाओ विनोद, इसके बारे में तेरी क्या राय है? ठीक है, एक्चुअली काफी खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन प्राइज विनिंग चक्कर नहीं है दोस्त। क्यों? कंपटीशन में आप इसे भेजेंगे, आपको भगा देंगे। आप मेरी तस्वीर देखिए ह्यूमन फीलिंग्स के हिसाब से। वो शीशे में आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो कैसा है? कहाँ? रिफ्लेक्शन है ना आपकी, देखिए। तो ये कौन साला आ गया? ये मैं तो नहीं हूं यार। तो फिर कौन है ये? कोई साला चेक कोट पहने खड़ा है। मैं तो चेक कोट नहीं पहना था ना, मैं स्पॉट पे खड़ा था। ये चक्कर क्या है? सुधीर, इसके हाथ में कैमरा है कि पिस्तौल है? दिखा। गड़बड़ लगता है। विनोद, ये तो वाकई में पिस्तौल है। पिस्तौल ही है ना? यार इसको जरा इलाज करें। चेक कोट वाला। विनोद, ये वो अशोक नहीं है? हाँ वही है। ये यहाँ। और ये तो पिस्तौल है दोस्त, पक्की बात है। इस बंदे ने इस बंदे पे पिस्तौल चलाई ऐसा लगता है। पर ये बंदा है कौन जो बोर्ड के पीछे आ गया? और इलाज करते हैं। विनोद, ये हाथ किसके हैं? चेहरा नहीं दिख रहा, झाड़ियां हैं। केस ऑफ फायर। लगता है बोर्ड के पीछे खड़ा होगा, गोली लगी होगी और झाड़ियों में गिर रहा है, अच्छा लगता है। ये बंदा जो गोली चला रहा है ये पहचान में नहीं आ रहा कौन है। सिर्फ इस हिस्से को इलाज करके देखें। ओके।
पिस्तौल वाला, ये तो तन्नेजा ही है। ओह गॉड, हाथ में पिस्तौल लिए हुए, किसी पे गोली चला रहा है ये। किस पे? इसका चेहरा झाड़ियों में छुप गया। तो इसका मतलब है तन्नेजा ने खून किया है। लेकिन किसका? वापस घर चलते हैं। यही है पार्क। चल अंदर चलें। आगे चल, आगे चल। चल। कौन है? विनोद, हम लोग गलत पार्क में आ गए हैं। चुप करना यार। देख, ये वही डाली दादू बैठा फोटो खींच रहा था। क्या तुझे ठीक रहा है? इधर से रास्ता होगा। नहीं, हम लोग उधर को गए। मैं कहता हूँ इधर से है, मैं बड़ा हूं कि नहीं। चल चल। संभल के चलना चाहिए। विनोद, दिखता नहीं है। संभल के भी नहीं चल सकता। सुधीर, ये अपने ही केले का छिलका है। कैसे पता? और भी तो खा सकता है केला। हाँ? ये देख, जब बंदर की फोटो थी ना, तब मैं रील बदली थी। तूने ये बंदर के पास ही फेंका था ना? हाँ। यहाँ बंदर यहाँ था। हाँ। बंदर यहाँ था और बंदर के हाथ में आईना था। यूं हाँ। फोटो इधर से ली गई। हाँ। यानी तन्नेजा मतलब खून हमारे पीछे हुआ। यानी इसका मतलब लाश हमारे पीछे है। चल उधर, चल ढूंढे। विनोद, घर चलते हैं। चल ढूंढते हैं, चल। ये तो वही बोर्ड है। इसका मतलब है खून भी यही हुआ होगा। चल, आजा। यहाँ पर कोई नहीं है। डरपोक साले, चुप। गलत जगह है। अरे वो गिरा कहाँ था ये पता लगाना है। वो देख, वो बोर्ड है ना, वो बीच में है। बोर्ड बीच में है, मतलब मरने वाला उधर खड़ा था, तन्नेजा इधर खड़ा था। देख ना, तन्नेजा इधर है, मरने वाला इधर है। तू उधर खड़ा हो जा। जाना यार, चल। अब समझ ले, मैं इधर नहीं जाऊं। मैं तुझ पे गोली चलाऊंगा, तू गिर जाना, ठीक है? विनोद, घर चलते हैं। यार वो लाश ढूंढनी है कि नहीं? खड़ा रहेगा। ठीक है। हाँ, एक मिनट। 1, 2, 3। सुधीर, तू भाग क्यों आया वहां से? लाश कहाँ? जहाँ मैं गिरा था। अरे तो वहां से भाग क्यों आया? उसी को ढूंढने आया। घर चलते हैं। लाश हमारा क्या बिगाड़ लेगी? चल ना, चल चल चल। कहाँ है बताना।
नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तो कहाँ गई? रोज फूल। सुधीर, क्या? किसी का कफलिंग है, पकड़ने से। वही कफलिंग है। कौन है? कौन है? लाश को उठा के ले गए। अब तो बिना किसी सबूत के पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, और ये भी नहीं मालूम वो लाश है किसकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कमिश्नर श्रीवास्तव कि आप इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। प्रिया, सर, लीजिए। मुबारक मुबारक मुबारक। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि डिमेलो पुल का उद्घाटन हो रहा है। ये पुल हजारों लोगों की मेहनत का फल है और इसका निर्माण बंबई शहर की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पुल हमारी मेहनत का प्रतीक है, लगन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और हाँ, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि शहर के लाखों लोगों का सपना है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए। चाहे वो मर्सिडीज वाला हो, चाहे ठेले वाला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो इस देश का नेता हो या चपरासी। और कई लोग, कई गरीब लोग एक दिन इस पुल के नीचे अपना घर बसाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी दरअसल इस पुल की बुनियाद है, वो आज हम लोगों के बीच नहीं है। मिस्टर डिमेलो एक बहुत ही भयानक बीमारी का सामना कर रहे थे, जिसका इलाज करवाने उन्हें स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था। और क्राइस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। क्या बेवकूफी है। अच्छा चलो, मैं खुद आके देखती हूँ। कम ऑन, आई वांट एक्शन। यस, एक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर, आज तो आप चांद की तरह चमक रहे हैं। हुजूर को कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू जावेद, थैंक यू। अरे देखना अंदर कैसे चमकते हैं। ये एडिटर शोभा की आंखें चढ़िया जाएंगी। क्यों नहीं? अरे क्या क्या छापती है हमारे खिलाफ। अरे देखना काम के बहाने दर्जा साहब के खिलाफ सारे सबूत तोड़ा ले जाऊंगा। अरे हुजूर, लट्टू हो जाएगी लट्टू। इससे पूछे? एडिटर कहाँ? एडिटर कहाँ? मुझसे गलती हो गई शोभा जी, प्लीज शोभा जी समझने की कोशिश। शोभा जी नंबर जाओ प्लीज। शोभा जी, शोभा जी। कामदार, यस मैडम। ये दोनों अंदर कैसे आए? जी वो आप सो रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें देख रहा था। वो जो ब्यूटी फोटो स्टूडियो को काम दिया था, वो हुआ कि नहीं? वो हो रहा है मैडम। हो रहा है? क्या हो रहा है? आपसे कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, मुझे खुद जाना पड़ेगा। जाके देखती हूँ वो लोग हमारे काम की और भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। नहीं मैं। हाय, क्या माल है, क्या धमाका। ओह, ये तो यहीं आ रही है। ग्राहक है। विनोद ने क्या कहा था? एक्सीलेंट सेल्समैनशिप। अब दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम
गुड मॉर्निंग। morning. शहर के सबसे ब्यूटीफुल फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देख के दुनिया के सब मर्द दिल थाम के रह जाएंगे। देखिए मिस्टर, मेरे आने मैं की जानता हूँ, एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना और वो सपना सिर्फ एक आदमी साकार कर सकता है और वो है सुधीर। मिस्टर सुधीर, शर्माइए मत। मॉडलिंग की सबसे बड़ी टैलेंट यही है कि आप बेशर्म हो जाएं। देखिए, इधर देखिए, सुनिए मिस्टर सुधीर, और इसे देखिए और इस हसीना को देखिए। पहली बार जब ये स्टूडियो में आई थी तो बुर्का पहनकर आई थी और अब और आप तो इससे भी आगे निकल जाएंगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। तो आइए, आपके गधा साला। भविष्य का दरवाजा बोले ही जा रहे। डार्क रूम। ठीक है, बाद में निपट लूंगी। तो अब आप आइए, मैं आपको कुछ नए नमूने सिखाता हूँ मॉडलिंग के। अब बैठिए। ये बाल दाहिने कंधे पे लाइए, इस तरह से, राइट। और उधर देखिए, आंखों में सेंसुअलिटी लाइए, पैशन लाइए। आपको पसीना आ रहा है? लाइए, मैं पहुंच जाता हूँ, आप मत हिलिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ फोटो खींचूंगा और फोटो के अलावा और कुछ नहीं खींचूंगा। एक कैमरामैन और मॉडल का रिश्ता वैसा ही होता है जैसे किसी एक डॉक्टर का और मरीज का। उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। सारे पर्दे गिरा दीजिए। आओ। गुड। पैकअप। काम खत्म। जी नहीं, असली काम तो अब शुरू होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं खबरदार की एडिटर हूँ। एडिटर। लाओ, कामदार ने जो काम सौंपा था वापस करो। ओ, तो आप शोभा जी हैं। ग्लैड टू मीट यू। मैं समझा कि आप रीटा हैं, एक स्ट्रगलिंग मॉडल। खैर, मुझसे गलती हो गई। उम्मीद है आपने मुझे माफ कर दिया होगा। थैंक यू। शट अप। काम वापस करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे सुधीर कहाँ है? कहाँ गायब हुआ? गायब है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपका एक ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देखकर दुनिया के सारे मर्द दिल थाम के बैठ जाएंगे। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूं कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना। और उस सपने को एक ही आदमी साकार कर सकता है और वो है विनोद। सुधीर कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हुआ है? अब इसे देखिए फॉर एग्जाम्पल। और इसे देखिए। ओह वाह। और इन्हें देखिए। और इसे देखिए। जब ये पहली बार आपकी दुकान में आई थी तब बुर्का पहनकर आई थी और अब देखिए मैं तो इससे भी आगे निकल जाऊंगी। यू आर डैम कॉन्फिडेंट। चलिए आइए। तो मैं आपका डोंट डिस्टर्ब। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? खबरदार को मारो गोली। काम के वक्त कहाँ गायब हो जाता हूँ? बाद में। शोभा जी कहीं भाड़ में। वहाँ बैठो डेस्क पे, हिला मत। चलो विनोद, काम चोर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। ग्राहक नहीं, शोभा जी हैं। अब जरा ये जुल्फ इधर ले लीजिए। लुक आगे रखिए, सामने। As if you're seeing a valley of flowers. आंखों में सेंसुअलिटी लाइए। हाँ, पैशन। आपको भी पसीना आ रहा है? पोंछ देता हूँ। और देखिए, एक फोटोग्राफर और मॉडल के बीच तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसा एक डॉक्टर और मरीज के बीच होता है। दोनों में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। है? तो सारे पर्दे गिरा दीजिए। सुधीर, शोभा जी, एडिटर खबरदार मैगजीन। हेलो। मेरा काम वापस करो। वापस करो। गुड बाय। मना लिया। अरे शोभा जी, इसको भी माफ कर दीजिए। शोभा जी, इसने भी आपको रीटा समझा था। अब तो आप मान गए कि मैंने आपसे सच बोला था। सॉरी शोभा जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी गलती नहीं है, गलती रीटा की है। और आई क्यों नहीं? भाड़ में गई रीटा। उसके लिए हम अपना रिलेशनशिप किस लिए खराब है? शोभा जी, आप प्लीज आप हमारा काम तो देख लीजिए पहले। हैं तो दोनों बेवकूफ, लेकिन काम अच्छा कर लेते हैं। इन दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तुम दोनों को
एक और मौका देती हूँ। ध्यान से सुनो, इस बार जो तुम्हें काम करना है वो बहुत खतरनाक है जी। अगले शनिवार को रात के ठीक 10 बजे कमिश्नर के मड आइलैंड वाले बीच हाउस पर कमिश्नर और तनेजा की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। घबराओ नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम लोग चुपचाप उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे और फोटोग्राफ्स भी लेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, वहाँ इधर आओ, उस तरफ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, खिड़की खोलनी पड़ेगी। मैं खोलूं? ये स्विट्जरलैंड का केक है मिस्टर डिमेलो, और ये एक छोटा सा तोहफा आपके बच्चों के लिए। हाँ देखेगा। ओह थैंक यू वेरी मच तरनेजा। You're welcome मिस्टर डिमेलो। हाँ तो ये रिवाइज टेंडर्स हैं उन 4 पुलों के, फ्लाईओवर्स के, जरा गौर से देख लीजिए आप। ओके। अरे ये तुम क्या करता है तरनेजा? ओरिजिनल टेंडर तो इसमें तो लाखों का डिफरेंस है। ओरिजिनल तो बहुत कम कोट किया था। वो तो इसलिए किया था सर कि टेंडर्स पास हो सके। अच्छा इसका वास्ते किया था। वो आप ही ने तो कहा था बाद में बढ़ा लेना। उल्लू का पिल्लू, इतना बढ़ाने को बोला था, ये तो तुम डबल कर दिया। हमको मरवाने का है क्या? Oh, no, मिस्टर डिमेलो। आप ये भी तो देखिए कि टेंडर्स कब पास हुए थे? 1 साल पहले। और इस बीच महंगाई कितनी बढ़ गई है? स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट, लेबर, इन सब के दाम कितने बढ़ गए हैं? डबल हो गए, यहाँ तक कि आपके भी। प्रिया मिस्टर डिमेलो को केक तो खिलाओ। लीजिए सर। ओह सर, स्विट्जरलैंड कैसा है सर? अच्छे केक है। लवली आइसिंग, चॉकलेट सॉस, क्रीम, लवली। केला ही खा ले। नहीं केक। सर ये टेंडर्स पास हो जाएंगे ना? टेंडर्स का बात छोड़ो, प्रिया ये बताओ तुम हमको इधर मड आइलैंड में मिलने को आएगा ना? वो टेंडर्स देख रहा है जो तनीजा ने कमिश्नर को दिए हैं? हाँ? मुझे उनके फोटोग्राफ चाहिए हर हालत में। शोभा जी क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, कोई तरकीब सोचो। शोभा जी आप क्या बात कर रही हैं? अंदर 4 आदमी बैठे हैं। फोटो खींचना तो दूर, वहां तो अंदर घुसना मुश्किल है। और वो पिस्तौल नहीं देखी आपने? औरों के पास भी होगी। मेरे पास भी है। सर ये जाम टेंडर्स के नाम। उल्लू का पिल्लू। किसने बजाई हमारी घंटी सर? हम देखता हूँ। नहीं मैं देखता हूँ। कमिश्नर का बावर्ची है? बावर्ची? उसका बोलो टाइम और न्यूज़ वीक का रिपोर्टर आया है, उसका इंटरव्यू लेने को। अमेरिका का मशहूर मैगजीन टाइम और न्यूज़ वीक? ओह नो। ओह ये। ओह क्या किस्मत है मेरा, हम ही कमिश्नर हूँ। No, it cannot be. अभी तुम बोला तुम उसका बावर्ची है। हम किधर बोला? इधर बोला। तुम इधर खाना था, right? नहीं, believe me, हम ही कमिश्नर हूँ। No, तुम झूठ बोलता है। तुम्हारा जैसा फटीचर आदमी कमिश्नर? No, actually, ये पहले बावर्ची था, उसके बाद कमिश्नर बना। बावर्ची से कमिश्नर? सीरी कितना जल्दी चारा तुम। What a great man. A great man. हमारा कंट्री की तरफ से सलाम। you? हमारे अमेरिका में एक दूसरे को ऐसा सलाम करता है। हमारा भी सलाम। बोलो हम तुम्हारा क्या सेवा कर सकता हूँ? Your most humble government servant। हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने को मांगता। हम हस्बैंड वाइफ। चलो अंदर चलता है। नहीं, रुको, हम जरा सफाई करके आता हूँ। हाँ? Okay. प्लीज इधर से चलो, हमारा एक क्या हुआ सर?
हमारा बहुत ही वीआईपी इंपॉर्टेंट गेस्ट आया प्लीज। क्या बात क्या है जनाब? अच्छा बात है रमनेजा प्लीज हम बेयर विथ मी चलो। लेकिन सर हमारे वो टेंडर्स। ओह टेंडर्स वेंडर्स सब बाद में करेगा चलो चलो जाना है। लेकिन ये सामने वाला चलो क्या प्लीज कर रहे हो? प्लीज तो घर में बुलाया तुमने उसके बाद अंदर चलो सर आप भी तो आइए। चलो अंदर कहाँ रह रहे हो भाई तुम हमें? हम बाद में आएंगे चलो वेरी मच। कहाँ आ गए? काम बुझा दिया हमको। सुख स्विच सुनो स्विच सुनो स्विच। यस सर। हाँ ये मिल गया। ओ सर ये तो मेरी नाक है स्विच नहीं है। ओ शिट ओ मेरी कमीज सर। ओ स्विच। क्या हुआ प्रिया डार्लिंग? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हम लोग स्विच ढूंढ रहे थे। तुम भी स्विच ढूंढो चलो। स्विच हाँ प्रिया स्विच ढूंढो जरा। प्लीज कम इन हमारा घर। ओह केक। जब से हम इंडिया में आया है सब केक खिलाता है जैसे हमारा कंट्री में कोई केक के सिवा कुछ खाता नहीं है। हम केक खा खा कर थक गया हूँ। फिर भी खा लेता हूँ। अच्छा लगा स्विट्जरलैंड का है। थैंक यू वेरी गुड। ओह ये क्या करता है ये स्विट्जरलैंड का केक है। हमारा अमेरिका में लोग खाता कम है फेंकते ज्यादा है। बहुत मजा आता है। ओह हम देखा लो, तुम भी फेंको हम मजा आएगा। फेंकेगा फेंको। मजा आया नहीं? ये बड़ा वाला पीस फेंको। बड़ा वाला पीस फेंको ज्यादा पीस? और मजा आएगा। बड़ा फेंकेगा? फेंको 1 2 3 अब मजा आया। अभी मत फेंकना। हाँ? फोटो नहीं कुछ नहीं हमारा वाइफ बोलता है ये सब क्या कचरा रखा है। That's right. ठीक है, वो अपना माँ भी खाए को रखा है। नो ये बहुत जरूरी फेंको इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट है तो ठीक से रखो। ठीक से रखो ऐसा ऐसा ऐसा। अशोक यस सर। ये बेडरूम है शायद। यहाँ पे अलमारी भी है ये देखो। अलमारी? अरे ये मैगजीन। ओह सर मुझे तो स्टडी रूम लगता है ये। अच्छा तो यहाँ पे कुछ सोफा वगैरह भी होना चाहिए है। दोनों को बैठने की जगह। आप देखिए सर। ओ मुझे मिल गया बैठने की जगह। ओ सर मुझे भी मिल गया स्विच मिल गया सर। ये लीजिए। वेरी गुड। सर आप सर आप यहाँ सर आप यहाँ बैठे हैं। और साले कमिश्नर की हिम्मत कैसे हुई मुझे आप बाथरूम में बंद करने की? Hold it, very good. Hold it, I said, hold it. वापस आओ, इधर, that's right. अभी पीछे थोड़ा अंदर का. अभी ऊपर देखो. रेडी Very good. Next. थोड़ा पोज है पोज। Pose. ना. इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो. इधर क्या देखा है? नाक को देखो. Very good. Next. डिफरेंट पोज देगा डिफरेंट है। All right, let's try. You're the very high, stupid. हाथ ऊपर. हाथ ऊपर. Right, दूसरा हाथ पर भी. आंसर Very good, very good. अभी थोड़ा right को मोड़ो. थोड़ा variation, हाँ? पीछे मुड़ जाओ. About turn. ठीक है। Look at the pictures, as if you're admiring the pictures, huh? Okay. क्या हुआ? Okay, उधर देखो. Oh. Back of his head is very good. Thank you. अशोक ध्यान से हैं। देख आराम से घोड़ा बनो। हाँ हिलना मत बिल्कुल मत हिल। All right, you. 1 minute 1 moment। आप खाली हमारा नाम उम्र एजुकेशन पूछा नो फोरग्राउंड बैकग्राउंड। जितना हमको जानकारी चाहिए था वो हमको मिल गया बाकी मिल जाएगा नहीं समझो नहीं समझेंगे भी नहीं CIA हमको बाहर तक छोड़ आइए लेकिन 1 मिनट वो हमारा इंटरव्यू कभी छपेगा? वो इनको पूछो हमारा काम है फोटो खींचना इनका काम है इंटरव्यू हमारा कंट्री का आखिरी हम जानता। बाय बाय। कौन है? ओह माय गॉड आहूजा भी आया तनुजा भी इधर दोनों साथ में फंस गया।
God help me. हेलो मिस्टर डमेलो, हाउ आर यू? आहूजा तुम इतना जल्द कैसा आया? 1 घंटा पहला? क्या तुम्हारा गाड़ी 1 घंटा फास्ट है? ये क्या? आहूजा, हमारा बिजनेस राइवल, ये यहाँ कमिश्नर क्या क्या कर रहा है? कमिश्नर क्या क्या करने आया? ये तुम्हें मना होना चाहिए ना। मुझे क्या पता? अशोक ऐसे डांट रहे थे, मैं क्यों लाया उसे? हाँ, तो आखिर आपको हमारी बात याद आई गई। ऐसा बात नहीं है आहूजा, याद आता भी था, दिल को दुखाता भी था। अच्छा वो लेकिन क्या बात है, वो तुम ब्लैक लिस्टेड था, यू नो, तुम कपला बहुत किया। कम ऑन मिस्टर डमेलो, इस धंधे में कपला कौन नहीं करता? अशोक, ये क्या किया? मेरा जूता तक तोड़ दिया तुमने। मैंने क्या तोड़ा? और जब से तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ऐसे बात मत करो मुझसे प्लीज। Shut up! सॉरी मैं शट अप। अब लड़ रहा हूं तुमको। दिमाग खराब कर दिया तुमने। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। नीचे बैठ। क्या हुआ सर? जान। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे मारती रहती हो। आहूजा तुम पीता बहुत है, पिएगा तो हमारा बात कैसा सुनेगा? हाँ कम ऑन मिस्टर डमेलो, डू नॉट बी फनी। मैं मुंह से पीता हूँ, कान से नहीं पीता। खैर वो नए कपड़े की बात करो। वो क्या है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का 4 नया फ्लाईओवर बनता है। काफी टेंडर्स आया, करनेजा का भी आया, तुम्हारा भी आया। हम देखा टेंडर तुम्हारा अच्छा है। अच्छा है तो क्या हुआ, हमें तो मिलेगा नहीं। आप तो बस एक ही आदमी पर मेहरबान हैं। मिस्टर डमेलो, मैं तरनेजा से आपको दुगनी कीमत दे सकता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? यू मीन डबल कमीशन? तो फिर 4 पुल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। मुझसे डबल क्रॉस कर रहा है। सेलिब्रेट करेगा? ओके, केक खाओ, केक खाओ। मेरा केक मेरे सामने मेरे ही दुश्मन को खिला रहा है। स्विट्जरलैंड का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, मजा आएगा। फेंको फेंको, हाँ मजा आएगा। फेंको, मजा आया। ये क्या हो गया? एक्सप्लोजन! क्या करता है? ओरिजिनल टेंडर्स और ये है रिवाइज टेंडर। गुड, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। ओह दैट्स लवली विनोद। थैंक यू शोभा जी। विनोद, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। देख रहा हूँ। ये इतना सा हिस्सा ब्लॉक हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। टेंडर की आइटम्स की डिटेल जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये तस्वीर कैसी है? बड़ी खूबसूरत है। और ये? बहुत अच्छी। और ये? इसकी तो बात ही क्या है। क्या खुशबू है, क्या नशा है। जरा मिस्टर विनोद चोपड़ा, एक बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। हमारे आपके संबंध प्रोफेशनल हैं, मालिक और नौकर के। समझ गए? अब खड़े हो जाइए और सुनिए आगे आपको क्या करना है। जी, क्या करना है? आपको तन्नेजा के बंगले में चुपके से घुसना है। वहां उसके और आहूजा के बीच पुलों के बारे में समझौता होने वाला है। देखिए, नौकर की हैसियत से मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमारा काम है फोटो खींचना, खिंचवाना नहीं। तन्नेजा ने तो खींच ही दी होती उस दिन पिस्तौल से। मालिक का क्या जाता है? आफ्टर ऑल आपको कोई जज्बाती लगाव तो है नहीं, वो तो हमें ही है। पर सॉरी मालिक, ये तन्नेजा बिजनेस इज वेरी डेंजरस। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। भूखे मर जाओगे? भूखे तो वैसे ही मर रहे हैं। अभी देखा नहीं था आपने, गिर पड़ा था कमजोरी की वजह से। खाने के पैसे तक को देती नहीं है आप। ये खतरे वाला काम हमसे नहीं होगा मालिक, बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी तो खतरों का सामना कर रही हूँ, एक औरत होते हुए भी। मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूँ इन बड़े बड़े मगरमच्छों से।
मुझे सबसे क्या मिलता है? मुझे कौन पैसे देता है? मैं तो सोच रही थी अब इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूं। मुझे एक साथी मिल गया है जो मेरी तरह ईमानदार, बहादुर और जांबाज हो, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन शायद मैं गलत सोच रही थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं कि मैंने इस आदमी पे यकीन कर लिया। सचमुच कितनी बेवकूफ। नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ नहीं है। मैं हूं। नहीं, आप नहीं है। बताओ, कहाँ है वो मेरे सपनों का साथी जो मुझे समझेगा? बताओ। तुम तो सिर्फ अपनी भूख की बात करते हो विनोद। मैं भी तो भूखी हूँ, प्यार की भूखी। मगर तुम नहीं समझ सकते हो विनोद, तुम नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ शोभा, प्यार की भूख मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो? सचमुच? तुम्हारी कसम शोभा। तो फिर तुम तनेजा के बंगले पे जाओगे? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं सचमुच तुम्हें समझता हूँ या तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ इस भरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं। अरे नहीं, मैं हूँ आपके साथ। मत छुओ मुझे। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम मुझ पे शक करते हो कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। नहीं 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 शोभा जी, ऐसी बात नहीं है विनोद, है। नहीं, नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। 6 फुट लंबे, ये चौड़ा सीना, ये मजबूत बाजू, ये हसीन चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, उफ, जिनमें मैं डूबती जा रही हूँ, जिनसे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती, निकलना चाहती भी नहीं। मत निकलिए, मत निकलिए, मत निकलिए, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनो, मेरी दिल की धड़कन तुमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? तुम खुद ही सुन लो। कुछ सुनाई दिया? क्या? तनेजा का बंगला। क्यों? फोटोज। किसके? आहूजा तनेजा की मीटिंग के। कब? आज रात। जाओ मेरे सपनों के राजकुमार, तुम जाओ। और देखना विनोद डार्लिंग, तनेजा और आहूजा के बीच कोई भी समझौता ना होने पाए। इनसे बच के कैसे जाएंगे? यहाँ चिट्ठियों वाला खेल नहीं चलेगा। यहाँ तो साला चूहा नहीं जा सकता, पोस्टमैन कहां से घुसेगा? सुन, पीछे पीछे पीछे। इधर चल चल। इनके पीछे? हाँ। सुन तो। चल ना। चल चल चल। कोट पहने, कोट पहने। चल आएगा। अबे निकल के जल्दी कर। और तखत सिंह, दारू का स्टॉक है ना? यस सर। वेलकम वेलकम मिस्टर आहूजा, वेलकम। गोली चला दूं सर? और अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। नाइस टू सी यू। आइए आइए। और ठीक है। तनेजा कहाँ है? ओ सर, अंदर आइए, अंदर आइए। प्लीज कम इन, कम इन। आहूजा साहब के बॉडीगार्ड्स। यस यस। अच्छा यार छोड़ो, काम की बात करो। काम तो तूने चौपट कर दिया हमारा आहूजा। चारों पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें मिलने वाले थे वो तुमने हमसे छीन लिए। यार बात क्या है कि पुल बनाने की स्पेशलिटी तो मेरी है। यू वेरी वेल नो व्हाट आई मीन। स्पेशलिटी तो हम दोनों की है आहूजा। हम लोग एक ही धंधे में हैं, क्यों ना मिलकर काम करें? ओ, 2 पुल तू बना और 2 पुल मैं बनाता हूँ।
50-50, you know? ओ अच्छा, भाईचारा। अच्छा, वो पिछले साल जब तुमने मुझे वो ब्लैकलिस्ट करवा दिया था, तब कहाँ गया था तुम्हारा 50-50? इस साल तेरे तोते उड़ रहे हैं, इसलिए। बेवकूफी ना करे हो जा। कमिश्नर के दम पे इतना ना फूल, मेरी पहुंच उससे बहुत ऊंची। तो इसका मतलब ये हुआ भाई इस बार भी ब्लैक लिस्ट करवाने का इरादा है। करवा भी सकता हूँ। अच्छा मिला? हाँ, अच्छा है, दोनों सुअर लड़ रहे हैं, बढ़िया फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? कहो। सर, अगर आहूजा साहब हमें 2 पुलों के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें, तो हम इन्हें बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आराम से गाड़ सकते हैं। हाँ? क्या हुआ टकना? आई एम सॉरी सर, कहने का मतलब है कि बांद्रा वाले कब्रिस्तान में आपको 50% का पार्टनर बना सकते हैं। दैट इज अ गुड आइडिया। थैंक यू सर। क्यों भाई आहूजा, ईमानदारी का सौदा है, क्या ख्याल है तेरा? अरे साले अशोक ने तो झगड़ा रुकवा दिया। अरे प्रोजेक्ट कितने का होगा? 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का? जी। कुछ करो, इनमें समझौता नहीं होना चाहिए, वरना शुभ को क्या जवाब दोगे? बोल भाई आहूजा, क्या सोचा तूने? चल 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़। 50-50 कर लेंगे, 2.5 तेरे और 2.5 मेरे। सर एक्सक्यूज मी, मेरा ट्रंक कॉल है, वेरी अर्जेंट। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जा जो कर। क्या सोचा तूने? चलो चलो। किसका फोन है? सीक्रेट कॉल सर। सीक्रेट कॉल? कोड वर्ड क्या है? एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? समझ गया, दाढ़ी वाले का फोन है ना? मैंने फोन पर देखा नहीं, आप चल के देख लीजिए। थैंक यू। हेलो एल्बर्ट पिंटो। हेलो पिंटो। हेलो। हाँ? हेलो। मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ? अशोक नंबूदरी पाठ। धीरे बोलो, शोर मत मचाओ। ओह सॉरी। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। सारे खिड़की और दरवाजे बंद है ना? हाँ। ठहरो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर पड़ा था। बहुत गिरे हुए आदमी हो तुम। मेरी बात सुनो, बहुत सीक्रेट बात है। सीक्रेट? हाँ, बोलो। मैं खबरदार की एडिटर शोभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एडिटर? कम ऑन, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगा। उसने मेरा बहुत खून चूसा है। प्लीज एल्बर्ट, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। हेलो, एक्साइटिंग। कम ऑन एल्बर्ट। कहाँ चले गए एल्बर्ट? पिंटो, एल्बर्ट, सुनो। ओह, ये क्या हो गया? ऑपरेटर, व्हाट हैपेंड? प्लीज। यस सर। होल्ड ऑन, लाइन बिजी। 199, प्लीज मुझे दो 199। हेलो, ओह पिंटो, एल्बर्ट, देखो मेरी बात सुनो। एल्बर्ट, पिंटो, ओह हेलो। उसने मेरी हालत खराब कर दी थी। पिंटो प्लीज। हेलो पिंटो। हेलो। कैन यू हियर मी? यस। कहाँ चले गए थे एल्बर्ट? बाथरूम। क्या करने? शराब। ओह सॉरी। अच्छा सुनो। हाँ। ध्यान से सुनो। हाँ। मैं तुम्हें एडिटर। ओह सॉरी पिंटो, मैं गिर गया था। एडिटर का नाम सुनते ही गिर गए? अरे एडिटर, उसका तो मैं कीमा बना दूंगा। अरे वो तुम्हारा बेवकूफ बना रही है, गधे। मुझे पता है। उसने तुम्हारे टेंडर के फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। टेंडर्स के फोटो? हाँ, कमिश्नर के बंगले पर। बंगले पे कैसे? खिड़की खुली थी। ओह हाँ, याद आया, खिड़की खुली थी। और वो बाथरूम। गॉड ब्लेस यू। बाथरूम जहाँ मैं और तरनेजा साहब बंद हो गए थे प्रिया के साथ। ओ मेरे हमदर्द पिंटो, मुझे बचाओ किसी तरह से प्लीज। ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। कौन है? बाहर निकालो उसे। प्राइवेट कॉल। हमारी बातें तो नहीं सुनी तुमने? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके। पिंटो वो बहरा है। मुझे मालूम है, और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम गूंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खबरदार की एडिटर ने अपना जाल तुम लोगों पर
इतनी बुरी तरह डाला है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वो कैसे? वैसे कि इस वक्त तुम्हारे घर में, तुम्हारी छत के नीचे, तुम लोगों के बीच एडिटर का सबसे बड़ा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। कौन? हेलो पिंटो, हेलो, कौन? पिंटो, हेलो। आहूजा? लेकिन वो तो हमसे समझौता करने आया है। समझौता? हाँ। तो मेरी तार छोड़ो। ओह सॉरी। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, क्या कट गई थी? हाँ। समझौता? हाँ। अरे वो सिर्फ नाटक कर रहा है, बता रहा हूँ। वो एडिटर से मिला हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्लीज डराओ मत। सबूत? हाँ। आहूजा नकली बालों की विग पहनता है, समझे? अगर तुम्हें वो टेंडर्स के फोटो वगैरह चाहिए तो वो उसकी विग के नीचे है। थैंक यू एल्बर्ट, थैंक यू वेरी मच। सर, यह आहूजा नकली बालों की विग पहने हुए है और इसने अपनी विग में टेंडर्स के फोटोग्राफ छिपा रखे हैं और हमको बेवकूफ बना रहा है। चेक करो उसकी विग। चाहती हो तुम? कमिश्नर ने हमें बेवकूफ बनाया है। उसने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसी तीसरे आदमी को दे दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे घूस ली है। घूस तो सर उसने हमसे भी ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हें कैसे पता चला? सर असिस्टेंट कमिश्नर ने ये मुझे खुद बताया है। श्रीवास्तव? यस। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ है। ये देखिए, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स की फोटो स्टेट कॉपियां। श्रीवास्तव साहब। ओए कमिश्नर, मैं तेरे को देख लूंगा। राम और तनेजा। मिस्टर श्रीवास्तव, आपने जो कुछ भी किया है मेरे लिए मैं याद रखूंगा। मैं हमेशा आपके काम आता रहूं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। थैंक यू। अशोक सर, ये कमिश्नर हद से ज्यादा बढ़ रहा है। जल्द से जल्द मेरी एक मीटिंग रखो इसके साथ। मैं बॉडीगार्ड चिल्ला रहा हूं कब से, इसीलिए पालता हूं मैं तुम लोगों को। ओए तनेजा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ओ डमेलो, तू तो गया। विनोद, ये मामला तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा होता जा रहा है। ये तनेजा, कमिश्नर, आहूजा, इन सब के सारे चक्कर ही टेढ़े हैं। साले एक दूसरी गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। अच्छा तो ये रहे कि हम अपनी गर्दन बचा कर रखें। साले पैसे के बूते पे क्या क्या कर जाते हैं। अब
हंसना हमें पड़ता है। मुझे तो साली तुम्हारी एटीट्यूड भी कम नहीं लगती है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो शोभा जी के। देखते नहीं वो कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रही है। क्या सामाजिक कार्य करती रहती है, खुद तो बंगलों में रहती है और हम भूखों मर रहे हैं। तुम कहते हो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये लो मेहनत का फल, लो केला खाओ। नहीं, खा ले यार। नहीं खाना है। अब खा भी ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। पहली कमाई का केला है, प्लीज। ए विनोद, ये देख, फोटो कॉम्पिटिशन। इसमें हिस्सा ले। छोड़ यार, इनाम कुछ मिलता नहीं है, साला टी शर्ट पकड़ा देंगे। नहीं, फर्स्ट प्राइज 5,000 इन कैश। मिल गया 5,000 का शॉट। वो देख, वाओ। होल्ड स्टिल। मैं करता हूँ। केला इधर आ जाओ। लो केला। लवली। अब जरा इसका मुंह इधर करो। हाँ। सुधीर जल्दी करना यार। भाई साहब आप जरा इधर देख। शाबाश, क्या बात है। वाओ विनोद, इसके बारे में तेरी क्या राय है? ठीक है, एक्चुअली काफी खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन प्राइज विनिंग चक्कर नहीं है दोस्त। क्यों? कंपटीशन में आप इसे भेजेंगे, आपको भगा देंगे। आप मेरी तस्वीर देखिए ह्यूमन फीलिंग्स के हिसाब से। वो शीशे में आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो कैसा है? कहाँ? रिफ्लेक्शन है ना आपकी, देखिए। तो ये कौन साला आ गया? ये मैं तो नहीं हूं यार। तो फिर कौन है ये? कोई साला चेक कोट पहने खड़ा है। मैं तो चेक कोट नहीं पहना था ना, मैं स्पॉट पे खड़ा था। चक्कर क्या है? सुधीर, इसके हाथ में कैमरा है कि पिस्तौल है? दिखा। गड़बड़ लगता है। विनोद, ये तो वाकई में पिस्तौल है। पिस्तौल ही है ना? यार इसको जरा इलाज करें। कोट वाला। विनोद, ये वो अशोक नहीं है? हाँ वही है। ये यहाँ। और ये तो पिस्तौल है दोस्त, पक्की बात है। इस बंदे ने इस बंदे पे पिस्तौल चलाई ऐसा लगता है। पर ये बंदा है कौन जो बोर्ड के पीछे आ गया? और इलाज करते हैं। विनोद, ये हाथ किसके हैं? चेहरा नहीं दिख रहा, झाड़ियों में केस ऑफ फायर लगता है। बोर्ड के पीछे खड़ा होगा, गोली लगी होगी और झाड़ियों में गिर रहा है, अच्छा लगता है। ये बंदा जो गोली चला रहा है ये पहचान में नहीं आ रहा कौन है। सिर्फ इस हिस्से को इलाज करके देखें। ओके। सुधीर, देख
तन्नेजा ही है। ओह गॉड, हाथ में पिस्तौल लिए हुए, किसी पे गोली चला रहा है। इस पे इसका चेहरा झाड़ियों में छुप गया। तो उसका मतलब एक तन्नेजा ने खून किया है। लेकिन किसका? वापस घर चलते हैं। यही है पार्क। चल अंदर चलें। आगे चल, आगे चल। चल ना। कौन है? विनोद, हम लोग गलत पार्क में आ गए हैं। चुप करना यार। देख, ये वही डाली जहां तू बैठा फोटो खींच रहा था। क्या तुझे ठीक रहा है? इधर से रास्ता होगा। नहीं नहीं, हम लोग उधर को गए। मैं कहता हूँ इधर से है, मैं बड़ा हूं कि नहीं। चल चल। संभल के चलना चाहिए। विनोद, दिखता नहीं है। संभल के भी नहीं चल सकता। हे, सुधीर, ये अपने ही केले का छिलका है। अरे कैसे पता? और जो खा सकता है केला। हाँ? हे, ये देख। जब बंदर की फोटो थी ना, तब मैंने रील बदली थी। तूने ये बंदर के पास ही फेंका था ना? हाँ। यहाँ यहाँ बंदर यहाँ था। हाँ। बंदर यहाँ था और बंदर के हाथ में आईना था। यूं हाँ। फोटो इधर से ली गई। हाँ। यानी तन्नेजा मतलब खून हमारे पीछे हुआ। यानी इसका मतलब लाश हमारे पीछे है। चल उधर, चल ढूंढे। विनोद, घर चलते हैं। चल ढूंढते हैं, चल। ये तो वही बोर्ड है। इसका मतलब है खून भी यही हुआ होगा। चल, आजा। यहाँ पर कोई नहीं है। डरपोक साले, चुप। ये गलत जगह है। अरे वो गिरा कहाँ था ये पता लगाना है। वो देख, वो बोर्ड है ना, वो बीच में है। बोर्ड बीच में है, मतलब मरने वाला उधर खड़ा था, तन्नेजा इधर खड़ा था। हैं, देख ना, तन्नेजा इधर है, मरने वाला इधर है। तू उधर खड़ा हो जा। जाना यार, चल। अब समझ ले, मैं तन्नेजा हूं। मैं तुझ पे गोली चलाऊंगा, तू गिर जाना, ठीक है? घर चलते हैं। यार वो लाश ढूंढनी है कि नहीं? खड़ा रहेगा। ठीक है। हाँ, एक मिनट। 1, 2, 3। सुधीर, तू भाग क्यों आया वहां से? लाश कहाँ? जहाँ मैं गिरा था। अरे अरे तो वहां से भाग क्यों आया? उसी को तो ढूंढने आया। घर चलते हैं। लाश हमारा क्या बिगाड़ लेगी? चल ना, चल चल चल। आजा। कहाँ है? कहाँ है बताना। हाँ? दिखा के दिखाना।
नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तो कहाँ गई? रोज फूल। सुधीर, क्या किसी का कफलिंग है? पकड़ने से वही कफलिंग है। कौन है? कौन है? लाश को उठा के ले गए। अब तो बिना किसी सबूत के पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, और ये भी नहीं मालूम वो लाश है किसकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कमिश्नर श्रीवास्तव कि आप इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। प्रिया, सर, लीजिए। मुबारक मुबारक मुबारक। Congrats. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि डिमेलो पुल का उद्घाटन हो रहा है। ये पुल हजारों लोगों की मेहनत का फल है और इसका निर्माण बंबई शहर की उन्नति में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पुल हमारी मेहनत का प्रतीक है, लगन का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और हाँ, ये पुल सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि इस शहर के लाखों लोगों का सपना है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए। चाहे वो मर्सिडीज वाला हो, चाहे ठेले वाला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे सब्जी वाला, चाहे वो इस देश का नेता हो या चपरासी। और कई गरीब लोग एक दिन इस पुल के नीचे अपना घर बसाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी दरअसल इस पुल की बुनियाद है, वो आज हम लोगों के बीच नहीं है। मिस्टर डिमेलो एक बहुत ही भयानक बीमारी का सामना कर रहे थे, जिसका इलाज करवाने उन्हें स्विट्जरलैंड भी जाना पड़ा था। और क्राइस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। कमिश्नर बीमार था? ये मामला तो बड़ा खतरनाक लगता है। सपना था और मरते मरते भी वो इसको याद कर रहे थे। कहीं वो लाश कमिश्नर की तो नहीं थी? अब मैं श्रीवास्तव साहब से कहूंगा कि हमारे स्वर्गीय कमिश्नर साहब के बारे में 2 शब्द कहें और ये पुल उनकी याद में समर्पित करें। मिस्टर श्रीवास्तव। डिमेलो साहब के बारे में जो कहूं कम है। उन्होंने एक ही मोर्चे पर इतना महान काम किया और जिसके लिए वो अमर हो गए, और वो मोर्चा है गटर। डिमेलो साहब अक्सर कहा करते थे, किसी देश की उन्नति की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है गटर। वो गटर के लिए जिए, वो गटर के लिए मरे। मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे, गटर। हम उनकी याद में एक दिन के लिए शहर के सारे गटर बंद कर देंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पीने का पानी एक दिन पहले ही भर के रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर की सबसे ऊंची इमारत पर आयोजित की गई है। यह इमारत जो डिमेलो पुल के साथ तनेजा साहब का इस शहर को एक और तोहफा है। इतने थोड़े वक्त में तनेजा साहब ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तनेजा बिल्डर्स, तनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा कंप्यूटर्स, तनेजा ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, तनेजा टायर्स, तनेजा टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी तनेजा साहब सबसे आगे हैं।
तरनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल, तरनेजा चैरिटी ट्रस्ट, तरनेजा सैनिटोरियम, तरनेजा स्कूल। मिस्टर तरनेजा, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ क्राइम। कहा गया है हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अपराध होता है, और आप तो कामयाबी की ऊंचाई पर हैं। आप क्या कहेंगे? भाई क्या किताबी बातें कर रहे हैं आप? कामयाबी के लिए तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है बस। कड़ी मेहनत तो आपका मजदूर भी करता है मिस्टर तरनेजा। वो तो आपके फैक्ट्री के नर्क में पड़ा सड़ रहा है। 10 साल पहले आप क्या थे? एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर। भाई आप प्रेस वाले किसी की भी कामयाबी से चलते हैं। ऊंचा उठने के लिए दिमाग, लगन, आदर्श की जरूरत है। आई एम अ विजनरी, यू सी। इन आदर्शों के पीछे छुपी गंदगी दिखाना ही हमारा काम है। आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ता है, और फिर कौन ऊंचा नहीं उड़ना चाहता? आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं मिस्टर तरनेजा। क्या आप ऊंचा उड़ना नहीं चाहते? नहीं मिस्टर तरनेजा, आप जितना ऊपर उड़ते हैं लोग उतने ही नीचे गिरते हैं। कहाँ? अपने अपने नरक में? हाँ, नरक ही कह सकते हैं आप। 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम अमीर लोगों के हाथ में है। ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तरनेजा, जबकि उनके पांव गरीबी, भूख और लाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं। एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग पलते हैं, राशन कार्ड की लंबी लाइन, लोकल ट्रेन के धक्के और कभी भी गिर के कट जाने का डर, रात को सोते वक्त अगले दिन का खौफ। मिस्टर तरनेजा, ये नर्क आप ही का बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर तरनेजा, अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए, फिर भी आपने शराब की फैक्ट्री खोल रखी है। देखिए देखिए देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नशाबंदी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं, फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। आपने कभी किसी को मारा है? नहीं, मैंने हाँ शराब पीकर तो कभी नहीं, लेकिन एक बार हाल ही में किसी को मारा हो? जी नहीं, हाल ही में तो नहीं। हाँ, एक बार की बात है कि एक बार मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, और एक गुंडा जो है वो एक अंधे से चवन्नी छीन। कभी पार्क में किसी को मारा है आपने? देखिए, आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं प्लीज? झाड़ियों में? आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं? एक अंधा था जो कि जिससे कि एक गुंडा जो है वो चवन्नी छीनने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे थे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अशोक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काहे के लिए बुलवाई थी? इसलिए बुलवाई थी ना कि लोग मेरे बारे में अच्छा लिखें, अच्छी रिपोर्टिंग करें, या इसलिए बुलवाई थी कि लोग मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें? सर, ये आजकल के अखबार वाले ऐसे ही हो गए, नमक हराम साले। इन सब सालों को तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डुबा देना चाहिए। बिल्कुल सर। और हाँ, मुझे लगता है इन दोनों हरामजादों को वो आंख वाली बात पता चल गई है। जैसे ही पहला मौका मिले इन दोनों को खत्म कर। आप नहीं बचते, कतई नहीं। जनाब को मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? पार्क में, झाड़ियों में, पेड़ के पीछे अब हमारी लाश मिलेगी। मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, समझे? मैं बड़ा हूँ कि नहीं? हाँ, बड़े हैं, बड़े लापरवाह हैं आप। जानते कि आपने फ्लाईओवर पर क्या गिरा था? क्या? ये देखिए। क्या ये? कफलिंग है, अगर खो जाता तो मर जाते हम लोग। पार्क वाला कफलिंग तो मेरे पास है। ये ना? ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुझे? वहाँ फ्लाईओवर पर फाउंडेशन स्टोन के पास जहाँ हम खड़े थे। अरे ये तो इसी की जोड़ी है सुधीर। एक कफलिंग पार्क में, दूसरा पुल पे। मतलब कि पार्क से पुल। चलते। नहीं, रात में चलेंगे। यहाँ खड़े थे हम लोग। ये कफलिंग कहाँ मिला तुझे? हाँ यार, where did you find this? यहाँ पे, इसमें था। लाश यही होगी, खोदते हैं। इस वाक्य बड़ा भारी है, इस वाक्य। क्या कर रहे हैं? क्या कर? हाँ। कमिश्नर डिमेलो। अब नहीं बच सकता तरनेजा हमारे हाथों से। जेल जाएंगे सबके सब सारे। बड़ा खून पिया है इन्होंने गरीबों का। ओए विनोद, कोई नाम मिलेगा यार।
इनाम मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है? कल जब अखबार में तन्नेजा का भांडा फूटेगा वो कितना बड़ा इनाम होगा। सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार। दे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ यही। अब तो लाश हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। बंद करवा सकते हैं इन सब बदमाशों को, सिर्फ फोटो दिखा के। इनाम क्यों नहीं मिला? ये लाश पुलिस के पास थैंक यू, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहले we'll have a drink, हैं? हाँ? सेलेब लाश कहाँ गई? कहाँ अभी तो यहीं थी। अपने आप कैसे हो सकता है? चलो पुलिस थाने चलो। थाने? क्या करता है यहाँ? क्या करता है? कुछ हाँ? नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं? आधी रात को कुछ नहीं करने का मतलब मालूम? मालूम? हाँ? क्या? आवारागर्दी। आवारागर्दी। भाई सुनो, एक सुनो। पर इंस्पेक्टर साहब, हम तो सिर्फ घूमने आए थे, हवा खाने आए थे। हवा खाने या चोरी करने? चोरी करने? क्या चोरी करने? यहाँ चोरी करने को है क्या? बल्कि हमारा कुछ चोरी हो गया है। वो एक ला 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 ला। गाना बंद, गाना बंद। साला किशोर कुमार के औलाद, थोबड़ा इकडे, थोबड़ा इकडे, मुंह खोल, मुंह खोल। नाम क्या तेरा? नाम क्या तेरा? सुधीर मिश्रा। सुधीर मिश्रा। ह्यांचं नाव काय? ह्यांचं नाव काय? विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा। रहता किधर है? रहता किधर है? ब्यूटी फोटो स्टूडियो, हाजी अली। हाजी अली। क्या चोरी किया? क्या चोरी किया? चोरी किया है? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चोरी किया? कुछ नहीं चोरी किया, आप तलाशी ले लीजिए। ये अरे क्या कर रहे हैं आप? कब? साला खाली पीली हीरो बनता और 8 आना लेके घूमता है। चल फोड़ इधर से। चल फोड़। टिकट के पैसे हैं, यहाँ टिकट के पैसे हैं, ट्रेन पकड़ के घर जाना है। विदाउट टिकट, विदाउट टिकट। चल फोड़। विदाउट टिकट। अरे तू भी चल, फुट रहा है इधर से। चल, चल।